बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, कल अंबर का एक व्लॉग अपलोड हुआ जिसमें उसने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। अच्छा, मैं बताऊं, ये दो उसमें व्लॉग में कंसिस्ट था पूरा, और उसमें सारे क्वेश्चंस जो थे उनके फॉलोअर्स के थे या व्यूवर्स के थे। वो दोनों क्वेश्चंस का जो व्लॉग था काफ़ी सेंटिमेंटल रहा। तो शुरू में मैंने देखा और मैं बड़ी सेंटिमेंटल हो गई और मैंने सोचा यार वाकई में ये गलत हो रहा है, और स्पेशली लास्ट में अंबर रोने लगी तो वो तो एक अजीब सी सिनेरियो बन गया। तो मैं काफ़ी सिंपैथी मुझे हुई। फिर थोड़ी देर पहले मैंने एक अंबर के अकाउंट से एक पिक्चर अपडेट की है उसने, जिसमें निकाह की पिक्चर है उन दोनों की ना। अच्छा, फिर मेरे दिमाग में बहुत कुछ आया। देखिए, यहाँ पर अंबर ने जो क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं उसमें अंबर ने जो जिस तरीके से, आपको पता है लोग इनके काफ़ी अपोज हो चुके हैं ना, इस फैमिली के और लेडीज़ के स्पेशली। तो यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहे हैं सारी चीज़ें, वो ये समझ में आ रही हैं कि यहाँ पर अंबर ने लोगों से सिंपैथी लेने के लिए ये व्लॉग बनाया है। देखें, लोग अंबर की तमाम मिस्टेक्स को देख रहे थे, जस्टिफाई कर रहे थे। कुछ लोग उसको गलत बोलते हैं, कुछ उनके फेवर में बोलते हैं, लेकिन वो पॉइंट आउट हो रही थी मिस्टेक्स। यहाँ पर अंबर ने शुरू में बहुत बातें बोली, मगर मैं बताऊं, जिस तरीके से अंबर ने कहा कि मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि जो है वो सीरियस रहो, और मैं बहुत हंसती खेलती हूँ, मगर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों इतना मतलब हंस रही हो एकदम, तो मैंने अपने आप को सीरियस किया है। तो देखें, कुछ बातें मुझे बुरी लगी, और यहाँ पर जब सोचा तो अंदाज़ा ये हुआ कि अभी जो शिकायतें अंबर को हो रही हैं अपने लॉस से, और उसको याद आ रहे हैं अपने माँ बाप। तो देखिए, माँ बाप की फैमिली को याद करना वो तो चलो एक अलग बात है, उसको मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करती, वो नेचुरल फिनोमिना है। मगर यहाँ पर जो भी अंबर को प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपने इन लॉस की तरफ से, वो अपनी ही किया धरा है सारा। देखिए, अंबर जिस भी प्रॉब्लम से गुजरी पास्ट में, उसके बाद अंबर को संभल जाना चाहिए था, सुधर जाना चाहिए था। हुआ क्या, अंबर की जब शादी हुई तो एक तो इनकी फैमिली पूरी ये कहने लगी कि हमारी जो बेटी है उसकी शादी हो रही है तो पूरी दुनिया से जल रही है। अब उसमें जो गलत चीज़ें हो रही थी उनको अगर हाईलाइट किया जा रहा था कुछ लोगों की तरफ से, और उनके फॉलोअर्स की तरफ से कमेंट्स बॉक्स में आ रहे थे कमेंट्स, तो उनके घर से कहा जा रहा था कि भाई हमारी बेटी से जल रहे हैं लोग, हमारी बेटी की जब से शादी हुई है तो उससे जलने लग गए हैं लोग। क्वेश्चन ये है, क्या पहली शादी अंबर की थी जो लोग उससे जलते? फिर अब जो मुखालफत जो अंबर ने इनडायरेक्टली अपने इन लॉस पे जो गोले मारे हैं, बम के इनडायरेक्टली वर्बली गोले मारे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? यहाँ पर अंबर की जो सास है वो एक नॉर्मल फैमिली की थी, वो कभी वाईटी में नहीं आई थी सामने। शाहजेब एक कहना चाहिए जिम्मेदार आदमी था, ठीक है। ज़ाहिर उसकी माँ ने एक यही सोचा होगा ना, चाहे मैं यूट्यूबर से कर दूं लेकिन वो घर को तो चलाएगी। अब यहाँ पर मैं अंबर की सास को भी क्या बुरा कहूँ, अंबर के हस्बैंड को क्या बुरा कहूँ, जब एक लड़की, और पता भी था कि पहले एक किसी की एंगेजमेंट हो फिर निकाह हो, जो भी हो, चलो वो हो गया, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करती, वो नेचुरल था, अल्लाह की तरफ से हो गया। मगर जिंदगी की ठोकरें इंसान को बनाती हैं मजबूत, अक्लमंद। यहाँ पर जिंदगी की ठोकरों ने, एक्सपीरियंसेस ने अंबर को 0 into 0 कर दिया। और अंबर की जब शादी हुई, जब वो अपने घर सेट हुई, तो देखा ये जा रहा था कि अंबर में एक इमेच्योरिटी नज़र आ रही थी, अंबर में एक नॉन सीरियस लाइफ की तरफ से जो पॉइंट है वो दिख रहा था। और एक के बाद एक मिस्टेक, फिर मिस्टेक भी नहीं, ब्लंडर्स होने लगे, और उससे क्या जाहिर होने लगा कि ये लड़की अपने घर से कुछ भी सीख के नहीं आई है। सीखा क्यों जाता है? जब हम नई जगह पे जाएंगे, आइदर हम कहीं एजुकेशन सेंटर में जाएं, हम कहीं जॉब करें, हम किसी नई फैमिली में जाएं, हम कहीं एज अ गेस्ट जाएं, तो हम वहाँ की चीज़ों को लर्न करते हैं। हम समझते हैं कि अगर हम ऐसा काम करेंगे जो हमारी फैमिली में तो अच्छा समझा जाता है, मगर इस फैमिली में वो नहीं अच्छा समझा जाता, तो हम यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकते। मगर अंबर ने अपनी सास को, अपने हस्बैंड को देखते हुए भी कुछ नहीं सीखा। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या अंबर ने आज शादी के 6 महीने बाद जो क्वेश्चंस के आंसर दिए, उसमें जो शिकायतें की अपने लॉस की इनडायरेक्टली, और अपने हस्बैंड के लिए भी इनडायरेक्टली कहा है, तो क्या अंबर को
शादी के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अंदाजा नहीं था। अंबर ने ये कहा कि मेरी अरेंज मैरिज है, ठीक है होगी अरेंज मैरिज, बट ऐसा नहीं है कि उसने कभी शाहजेब जैसी चीज को कभी देखा ही नहीं था कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था उनके कोई बेटे हैं, मुझे तो नाम ही नहीं पता था। यहाँ उनकी बहन के यहाँ जब बेटा हुआ है तो हकीके का गोश्त भी आया, इन लोगों के यहाँ से भी आई थिंक बहन या कोई गया है उनके घर, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। हमारे यहाँ भी लोग जानते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, तो हमें भी पता होता है उनके कितने बच्चे हैं, उनके कितना बेटा है, कितने बेटे हैं, उनकी कितनी बेटी है। तो इतना ज्यादा जब आप ओवर रिएक्ट करेंगे ना तो लोग आपको आपकी गलतियां पकड़ेंगे। सही है, ठीक है, बड़ों ने की होगी शादी, लेकिन जिस तरीके से आपने बड़ा फ्रेंडली उसका नाम लिया था, शादी शादी कहती हैं, तो अरेंज मैरिज में बहुत टाइम लगता है इस तरीके से फ्रीली नाम लेने का हस्बैंड का। ठीक है, नहीं हुई आपकी पसंद से, माँ बाप की पसंद से हुई है, मगर ये नहीं कहिए कि आपको पता ही नहीं था कि शाहजेब जैसी मखलूक कोई है दुनिया में इनके घर में या नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको सब पता था। फिर यहाँ पे ये कहा गया कि मैं फ्रिज खोल देती हूँ और मेरा फ्रिज खुला रहता है सास के लिए। तो देखें, ठीक है, फ्रिज अपने अपने ही होने चाहिए, मगर जहाँ पे देखा जाए कि अंबर ने अपने आप को बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल और कोई 15-16 साल की लड़की जाहिर किया, आपको बिल्कुल ये समझ रही थी वो कि मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मैं अपने इन लॉज के लिए भी यूट्यूबर रहूँगी, ऐसा नहीं है। कितना ही आप अपना घर ले लो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, मगर जो क्या नाम है उनका, शाहजेब की अम्मी का, वो यही चाहेगी कि मुझे एक मैच्योर औरत चाहिए, मैच्योर लड़की चाहिए, क्योंकि आप टीनेज में तो नहीं है। लेकिन उसके बाद भी एक के बाद एक बेवकूफ़ाना हरकत की गई। लोगों ने पॉइंट आउट क्यों किया, आपकी सास ने पॉइंट आउट क्यों किया, इसलिए क्योंकि आपकी अम्मी एक बड़ी सलीकेमंद लेडी हैं, उनका चैनल जो है वो सलीकेमंद औरतें देखती हैं, या उनके नाम से बनाया गया है कुकिंग विद शबाना। उसमें हर वक्त यही दिखता रहता है, खाना बन रहा है, कपड़े आ रहे हैं और बर्थडे सेलिब्रेट हो रही हैं और सबका ख्याल रखा जा रहा है। अब बिहाइंड द स्क्रीन क्या हो वो आपको बेटर पता है, हम ऑन द कैमरा जो चल रहा है वो देख के बताते हैं। मगर यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ कि ऐसी अम्मा की बेटी इतनी लापरवाह, और जिसको 1-2 दफ़ा का एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तो फिर वो क्यों इतनी इररिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर जो बात की गई कि भाई मेरे हस्बैंड मेरी एफर्ट को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एफर्ट आपकी सिर्फ वहाँ है जहाँ आपने यूट्यूब चैनल चलाया, अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ा रही हैं, घर ले लिया इंडिपेंडेंसी के लिए ना, ताकि आप इंडिपेंडेंट रहे, ताकि आप पे कोई प्रेशर ना आए, ठीक है। मगर आपने बीइंग अ बहू, बीइंग अ वाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाली सही तरह, तभी आपके हस्बैंड ने आपको ये बोला कि भाई तुम मैच्योर हो जाओ, ठीक है। अब जो वीडियो में जो बोला जाता है कि वीडियो में भाई नॉर्मल रहो, तो जाहिर सी बात है वीडियो में नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है, मगर हम वैसे खुश इखलाकी से अपनी लाइफ को गुजारते हैं। मगर अगर हम अपने घर में कोई काम कर रहे हों और वहाँ हम बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहे हों, क्योंकि आपकी जो भी वीडियो हुई थी वो भी आपकी बेवकूफ़ाना हरकतों की वजह से हुई थी, वो भी अननेसेसरी हंसना, खेलना, कूदना, नॉन सीरियस एक्टिविटी की वजह से हुई थी, तो डेफिनेटली क्या शौहर डरेगा नहीं? क्या आपने जो बातें की थी शादी के बाद, जब हो गई शादी, अब एक पास्ट हो गया आपका, फिर भी आपने लाहौर के बारे में, लाहौर के लोगों के बारे में इनडायरेक्टली अपने पुराने जो एक्स आपके इन लॉज थे उनको बहुत बुरी बातें बोली गई। अब मैं बताऊं, गुड़िया ने अस्मा को भेजी स्ट्राइक, किस बात पे कि उसने ये कह दिया था कि भाई सुलह सफाई कर लें। जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो उन्होंने आपके एक्स इन लॉज के बारे में कह दिया था कि सुलह सफाई कर लें, तो आपकी बहन ने फौरन स्ट्राइक भेज दी। मगर आपकी बहन ने आपको ये नहीं समझाया कि अब तुम्हारा प्रॉपर घर हो गया, रुखसती हो गई है शरई तौर पे, और देखा जाए तो सोसाइटी के तौर पे भी देखा जाए तो आप उनकी वाइफ हैं। आपको क्या ज़रूरत आ रही है कि शादी के बाद आप अपने एक्स की वाइफ के बारे में बोलें कि वो शादीशुदा है, उसके 10 बच्चे हैं, उसके 12 बच्चे हैं, वो ये है, वो ये है, अल्लाह ने मुझे बुरे लोगों से बचा लिया। अभी यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि जो है मेरे शौहर ऐसे करते हैं, वो मुझे सीरियस देखना चाहते हैं, मैं सीरियस रहना चाहती हूँ। मगर ये भी कहा गया था कुछ अरसे पहले कि भाई लोगों ने बड़ा चाहा मेरी शादी हो गई, तो लोग जो है बड़े सोच रहे थे कि भाई इनकी शादी कैसे हो गई, ये कैसे खुश हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई रॉयल फैमिली में तो शादी नहीं हुई थी ना, जैसे होती है नॉर्मल वैसी हुई थी, ठीक है, और एक्चुअल बेस आपकी यूट्यूब चैनल थी,
तो लोगों को क्यों नींदें उड़ जाएंगी लोगों की? लोगों को और काम नहीं है क्या? बात यह, लोग आपकी जो करेक्शन थी उसको सही करना, जो आपकी जो मिस्टेक्स थी उसको करेक्ट करना चाह रहे थे, उसको रेक्टिफाई करना चाह रहे थे, उस पर डिस्कशन होती थी जो आपको बुरी लगती थी। अभी अंबर ने, मैं ये कहूँगी, लोगों की सिंपैथी लेने के लिए सारा कुछ किया है, क्योंकि अंबर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बान दराज थी और मैं हैरान हूँ कि इतनी सिंपैथी, इतनी ज़्यादा हम्बलनेस अंबर में आ कहाँ से गई। और अगर आपने एक नया जर्नी शुरू कर दिया था, जिसके साथ आप हनीमून पे जा रही हैं, जिसको आप टी शर्ट दिला रही हैं, जिसको आप शॉपिंग कर रही हैं, जिसकी अम्मा को गिफ्ट दिए जा रहे हैं, बहन को गिफ्ट दिए जा रहे हैं, अपने ससुर की बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है, जब आप अपनी ज़िंदगी में सेटल हैं, आपका जो माजी है वो भी अपनी ज़िंदगी में सेटल हो चुके हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं थी कि आप उनका नाम बार बार लें, बार बार टीस करें। जब आपकी बहन ने आपको क्यों मना नहीं किया? दूसरों को तो वो स्ट्राइक भेज रही थी कि अंबर का घर ख़राब हो जाएगा, अंबर के शौहर को गुस्सा आ जाएगा, मगर अंबर जो आज बैठी हुई है ना, जो मुंह बना के, वो अपनी हरकतें अपने गुरूर, अपने तकब्बुर की वजह से बैठी हुई हैं और अपना जो है इमेच्योरिटी की वजह से बैठी हुई हैं। जब आपको पता था इतना बड़ा मैं मार्का करने जाऊंगी, भाई एक शादी हो रही है, लोग जल रहे हैं, तो आपको तो अपने आपको सेटल करना चाहिए था, फ़ौरन आपको करना चाहिए था कि नहीं यार मैं इतनी स्ट्रांग हो जाऊं कि मैं यहाँ पे जम जाऊं। मगर यहाँ पे खुशफहमी ये थी कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, तो मैं सास को भी दबा लूँगी, सास काम करती रहेंगी ऐसी और शौहर भी ऐसी घूमता रहेगा आगे पीछे। तो ऐसी स्टोरी होती नहीं है। यहाँ पर अगर लेडीज़ जो है वो सेल्फ फाइनेंस है या इंडिपेंडेंट है वो फाइनेंशियली तौर पे, तब भी उनको या तो वो मेड रखवाती हैं घर में, चलो मेड सारा काम कर रही है, आप लाखों रुपए कमा रहे हो। ऐसा नहीं है, अगर उनके इन लॉज में या जिस फैमिली में वो रहती हैं तो फिर वो उस चीज़ को खुद जो है वो टैकल करती हैं। तो दुनिया की अलग से आई हुई मखलूक नहीं है आप। और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा समझदार है और बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ आपने अपनी एक जो अपनी अमाउंट को सेव किया है, उसके लिए मैं आपको कभी भी कोई गलत बात नहीं कहूँगी। वो आपकी अपनी जो पॉकेट मनी थी आप पे डिपेंड करती थी, आपने जो भी अक्लमंदी दिखाई ठीक है। मगर ये कहना कि शादी के बाद ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो जाती है, देखिए मैं ये कहती हूँ ठीक है, पहले की ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़ाहिर अपने घर में होती है, मगर जब आपको अंदाज़ा था कि आप इतनी क्रिटिसाइज हो रही हैं, तो 6 महीने बाद आप ये बात क्यों कह रही हैं कि भाई मुश्किल हो जाती है? 6 महीने बाद तो आपको स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए था। इवन कि आपकी अम्मा दुनिया को समझाती हैं, हर वक्त वो लेक्चर देती हैं, तो या तो वो आपको नहीं समझाती, या वो आपको समझा नहीं पाती, या आप खुद समझना नहीं चाहती। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मैं बताऊं कि जब वीडियो देखी तो उसके दोनों साइड्स निकल रहे थे, 2 पॉइंट्स आ रहे थे। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है, जब लोग देखते हैं तो हर चीज़ समझते हैं। और बाद में मैंने देखा कि यार मैं भी सेंटिमेंटल हो गई थी उसके आंसुओं पर, मगर अगर अपने आप को वो सही करती और अक्लमंदी के साथ चलती, मैच्योर होकर चलती, तो ये टाइम नहीं आता। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि वीडियो हो गई एंड, और इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।